दे सुगुरु, जागृति मंत्रति गुप्त, जागृति मंत्रति गुप्त। राजावती नौरानिया आतीर सरयू के खड़े, माता पिता देखो जगत रक्षक की चिंता में पड़े। पुत्रों के मंगल हेतु वे सरयू में दीपार्चन करें, करते यथा राजा तथा अनुसरण सब प्रियजन करें, करते यथा राजा तथा अनुसरण सब प्रियजन करें। ओझल कब है राम से तन और तन विज्ञान, तो भी सीखे शिष्य बन, गुरु को दे सम्मान, शिक्षा ले भगवान। को श्रेष्ठ मानंदिनी, कामधेनु का रूप, मन है ममता से भरा, तन है अमृत कूप। ऐसी है ये पूरन काम, पल में रच दी सुंदर धाम। देख के अनुपम महल अटारी, विश्वामित्र को विस्मय भारी। भूले नीति बिसर गया ज्ञान, चूर हुआ रिपु का अभिमान। हूँ ना महर्षि। नंदिनी ने अपनी रक्षा का मुनिवर से आदेश जो पाया, लोभी कुचक्री दंभी राजा पे क्रोधित होकर चक्र चलाया। विश्वामित्र ने प्रत्युत्तर में गौ पर घातक शस्त्र उठाया। लज्जित होके पराजित होके अभिमानी ने शीश झुकाया। लज्जित होके एक राजा ने गौ के आगे शीश। जिनकी पद सेवा करे महालक्ष्मी दिन रात, गुरु के चरण दबा रहे सो विनम्र श्रीनाथ। धन्य ये पद ये हाथ। चुन चुन सुंदर सुमन सजाए, गुरु माँ की सेवा में लाए। नाम सरस सुंदर सुख मूल, क्या उनकी तुलना में फूल। कोई कष्ट ना हो। शिक्षा तो हो जाएगी अब अति शीघ्र समाप्त। राम लखन के फिर कहाँ दर्शन होंगे प्राप्त।
विवश बैठे पुनः गुरु चरणों में आए। कौन कहेगा फिर गुरु माता, सोच के मन भारी हो जाता। धीरमती का खो रहा धीर, छलक रहा नैनों से नीर। राम है जग में अन्योतम, कोई राम के जैसा और ना होना। राजीव लोचन स्नेहिल कोमल, पावन सुंदर सरस सलोना। राम सी निधि आंचल में जो राम सी निधि आंचल में जो आए, तो चाहे कौन उस निधि को खोना। राम बिछोह की बेला पर नहीं, रोके रुके गुरु मात का रोना। मात का मन तो वैसे ही भावुक, पत्थर को भी आ जाए रोना। बच्चे राजकुमारों को लिए यूं आ गए सुमंत, पुष्पों का मेला लिए जो ऋतुराज बसंत। प्रतीक्षा का अंत होने जा रहा है, मेरा राम आ रहा है। राजकुंवर वर्षों में आए, उमड़ी प्रजा हृदय हर्षाए। राम को ढूंढे नैना सबके, आकुल व्याकुल प्यासे कब के। आज मेरे हर्ष की कोई सीमा नहीं है। आज मेरा राम आ रहा है, मेरा राम आ रहा है। झुक झुक करे अभिवादन, बोले जय 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 रघुनंदन। हो रही आरती विद्यानिधि गुण राम की। जय भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण और श्री राम की। भव्य राज प्रासाद में प्रभु का दिव्य प्रवेश, व्यग्र सुतों से मिलन को माए और अवधेश। दीदी राम कहाँ है? खड़े पिताश्री के निकट, विनयवंत श्री राम। पर गुरु आज्ञा के बिना करते नहीं प्रणाम। राम बिना नहीं जाए जिया,
बिन राम कहीं भी जिया नहीं बहले। रात हो दिन हो महल या सभागृह है, रात हो दिन हो महल या सभागृह, राम का दर्शन चाहिए पहले। राम के रूप में विष्णु दिखे मुझे, पागल कोई कहे तो कह ले। मैं तो हूँ अपने राम का पागल, पागल कोई कहे तो कह ले। धर्म संत और भूमि की रक्षा जिनके हाथ, उनको अपने अंक में लेकर बैठी मात, लेकर बैठी मात। जिनकी प्रतीक्षा में नयन पथराए गए, नयनों के सुख आज उन्हीं ने बढ़ाए हैं। माताएं पुत्रों के संग छिपे खेल रही, सुने सुने महलों में आनंद छाए हैं। महारानी कौशल्या आंखों पे पट्टी बांधे हुए, शेष रूपी लखन को धरने को धाए हैं। दशरथ नंदन तो पकड़ में आए नहीं, महाराज दशरथ पकड़ में आए हैं। गुरु वशिष्ठ दशरथ ऋषि के चरण पखारे, विनयाचार वशिष्ठ निहारे। इस कारण
पिताश्री और माताओं का ध्यान रखना। माताओं के लिए राम लखन है छोटे अभी, विश्वामित्र जी के लिए वीर बड़े भारी हैं। विश्वामित्र जी के लिए वीर बड़े भारी है। सबके दुलारे दोनों नैनों के तारे दोनों, दूर जाते देख उन्हें। सब ही दुखारी है, दूर जाते देख उन्हें सब ही दुखारी है। दशरथ जी के लिए हृदय के टुकड़े हैं, उन्हें क्या पता है कि ये कैसे धनुधारी हैं। माताओं की ममता को इससे क्या काम, राम विष्णु अवतारी है कि असुर संहारी है। विष्णु अवतारी है कि असुर संहारी है। माताओं के नैन से झरझर बहता नीर, राम वचन पर हार कर दशरथ हुए अधीर। शान्ताकारं भुजगशयनं, हे नारायण दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं, हे प्रिय दर्शन 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 दो, दर्शन दर्शन दो। दर्शन दर्शन दो। शान्ताकारं भुजगशयनं, हे नारायण दर्शन।
दर्शन दो, गप ग सा गप दर्शन दो, पनि पग पनि दर्शन दो, शांताकारं भुजगशयनं हे नारायण दर्शन दो। धनुष बाण ले हाथ में, सानुज श्री रघुनाथ, चले विश्व कल्याण को विश्वामित्र के साथ, लखन सहित रघुनाथ। लखन को दे रहे ऋषिवर इनका ज्ञान। ज्योति पुंज दो गगन से आए, राम लखन के उर में समाए। ज्योति पुंज हो गए अनूप, चतुर्भुजा माता का रूप। दशरथ महाराज का प्राणों से प्रिय राम, बिसर गए हैं राम बिन निद्रा सुख विश्राम। भव सागर की नैया के खिवैया प्रभु, आज एक छोटी सी नैया में डोलते। विष्णु भगवान जो है सर्वशक्तिमान, वही असुरों की शक्तियों को फिर हैं तोलते। वन उपवन ग्राम नगर भ्रमण करे, असुराक्रांत कोने कोने को टटोलते। धरती के भार है जो आतताई खल प्रभु, उनसे तो बाणों की ही भाषा में बोलते। प्रथम बाण पर राम के लिखा ताड़ का नाम, राक्षसी का वध कर उसे भेज दिया सुरधाम।
लक्ष्मण धरती धारी है और गुरजन धरती के भार बड़े। श्री राम धर्म के रक्षक है, खल धर्म के नाशनहार बड़े। करते आए हैं आदिकाल से दानव अत्याचार बड़े। राम और लखन के बाद पर है दुष्टों के अधिकार बड़े। इसलिए राम इनसे बाणों की भाषा में बतरावे, असुरों का माया जाल तोड़ प्रभु उनको पाठ पढ़ावे। श्री राम जय श्री राम, बोलो राम लखन की जय। धरती की छाती चीर चीर असुरों की सेना आई है। धरती से गगन से पवन से भी मायावी सेना पाई है। खल रक्त बीज की भांति यहाँ अपनी संख्या फैलाते हैं। प्रभु जितने असुर खटाते हैं उससे दुगने हो जाते हैं। मायावी और मायापति को सब देख देख चकरावे, असुरों का माया जाल तोड़ प्रभु उनको पाठ पढ़ावे। श्री राम जय श्री राम। धरती की छाती चीर चीर असुरों की सेना आई है। धरती से गगन से पवन से भी मायावी सेना पाई है। खल रक्त बीज की भांति यहाँ अपनी संख्या फैलाते हैं। प्रभु जितने असुर खटाते हैं उससे दुगने हो जाते हैं। मायावी और मायापति को सब देख देख चकरावे, असुरों का माया जाल तोड़ प्रभु उनको पाठ पढ़ावे। श्री राम जय श्री राम। आश्रम के चारों ओर यज्ञ की सुरक्षा हेतु बाणों का कवच लक्ष्मण ने बनाया है। बाणों का कवच लक्ष्मण ने बनाया है। आसुरीय शक्तियों का जिसमें प्रवेश न हो, ऐसी दिव्य शक्तियों से उसको सजाया है। ऐसी दिव्य शक्तियों से उसको सजाया है। राम जी की
सुबाहु रावण का दूत मरने को चला आया है। रावण का दूत मरने को चला आया है। शस्त्र हस्तगत राम के होकर रामाधीन, गर्व करे निज भाग्य पर पाकर शस्त्र प्रवीण, पाकर शस्त्र प्रवीण। दूरदर्शी विश्वामित्र भली भांति जानते हैं राम जी के द्वारा काम कितने संवरने। चरणों की रज पाके बाणों का प्रसाद खाके पापी तापी श्रापी कई पार उतरने। लक्ष्मण सोचे जिस धरती के धारी उस धरती पे पग आज पड़ रहे धरने। प्रभु मुस्काए भेद किसी को बताए नहीं, चमत्कार अभी क्या क्या उन्हें करने। रूप अहिल्या का अमित आकर्षक अनमोल, देखा तो हुआ इंद्र का मन भी डावाडोल, आसन से गया डोल। अनजाने की भूमिका करते हैं श्री राम, गुरुवर की संतुष्टि को पूर्ण करें सब काम। राम स्वयं निष्काम, राम इसी असमंजस में है, गुरु की वाणी कैसे फलेगी। ऐसा मेरे चरणों में क्या है कि स्पर्श से जिनके अहिल्या तरेगी। पावन पद पंकज की रज ही, पावन पद पंकज की रज ही संजीवनी का काम करेगी। गंगा प्लावित इन
किरणों से कौन सी बात है जो न बनेगी। सारे जग को जिन्होंने तारा उनसे अहिल्या क्यों ना करेगी। ऋषि के श्राप से नारी हुई पाषाण, राम चरण के स्पर्श से पड़े शिला में प्राण। हुआ कल्याण। मैं धन्य ऋषि ने क्रोध में भी कर दिया मेरा भला, मुझको दिया जो श्राप वह वरदान से बढ़कर भला। प्रभु पतित पावन मुझ अपावन को शरण में लीजिए। अब पाद पंकज स्पर्श से वंचित कभी मत कीजिए। श्री चरण तल की धूलि से वंचित कभी मत कीजिए। ऋषि के संग में आ गए ऐसे युगल किशोर, जिनके श्रीमुख देख कर जन जन आत्म विभोर। ऐसे युगल किशोर। ऐसा लग रहा है दो देवता आ रहे हैं हमारी मिथिला नगरी को पवित्र करने। सुंदर सुघड़ वीर देखन जूरी है भीर, सब है आधीर झलक एक पाने को। चुंबकीय व्यक्तित्व बांध रहा नयनों को। जन है विवश पीछे पीछे चले आने को। आएंगे अनेक राजा करेंगे प्रयत्न, छल बल कौशल से जनक सुता पाने को। सब ये मनाए राम मिथिला के हो जवाई, दूसरा न आए मांग सिया की सजाने को। जय श्री राम।